पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो चारी जी ने लिखी है इस पुस्तक के पिछले संस्करणों में मैंने अपने एक अनुभव का जिक्र किया है जो सन 1974 में इस पुस्तक की रचना का कारण बना। मेरा विश्वास है कि पुस्तक मेरे अंदर से गुरुदेव के आंतरिक आदेश का परिणाम है। मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं ये बताने की कोशिश करूं कि इस पुस्तक को लिखने के पूर्व क्या हुआ था जिससे मुझे गुरुदेव से यह आदेश मिला था यह मालूम हो सके। यानी कि चारी जी ये कहना चाहते हैं कि जो उनके साथ गुरु के जो आदेश थे यानी कि बाबूजी और चारी जी उनके शिष्य, तो उन गुरु और शिष्य के बीच में क्या हुआ वही इस पुस्तक में है। और ये साहित्य इसीलिए लिखे जाते हैं कि हम लोग पढ़ें और समझें और गुरु की महत्वता को कि आखिर गुरु है क्या, गुरु शिष्य के बीच का संबंध क्या है। तो बहुत अच्छी किताब है जय गुरुदेव मेरे गुरुदेव। तो आइए जानते हैं कि क्या वो लिखते हैं। 1974 की शुरुआत में गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार थे, यानी कि बाबूजी बीमार थे। उन्हें लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 1 महीने तक गंभीर बेहोशी की हालत में पड़े रहे। उस समय 75 साल के थे और उनकी वृद्धावस्था को देखकर इस बात का अंदेशा बराबर बना हुआ था, या यूँ कहें कि अव्यक्त सा भय मन में समाया हुआ था कि कहीं उनका अंत निकट न हो। जब वे पुनः होश में आए, हम में से अधिकांश को यह चमत्कार ही प्रतीत हुआ। बाद में वे स्वास्थ्य लाभ करते गए। जब वे अस्पताल में भर्ती थे, मुझे अस्पताल में उनके साथ कुछ समय तक रहने का सौभाग्य मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं उनके साथ शाहजहांपुर भी गया और वहाँ तब तक उनके साथ रहा जब तक महीना भर कष्ट भोगने के बाद उन्होंने अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त कर लिया। उसी समय उन्होंने मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया कि उन्होंने मुझे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना है, ताकि ज़रूरत होने पर मैं मिशन के अध्यक्ष का कार्य संभाल सकूं। मेरे लिए वे क्षण बहुत बड़े ही मार्मिक थे। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये आशीर्वाद भरे दिन थे। उनका कोमल प्यार, उनकी गहरी कृपा, चमकीली धूप, मैं किसी फुहार की तरह मेरे ऊपर निरंतर प्रभावित हो रही थी। हम दोनों के बीच ये सर्वाधिक व्यक्तिगत आत्मीयता के दिन थे। केवल शारीरिक रूप से ही हम दोनों में भेद रह गया था, वाकई हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। ऐसा लगता है कि हमारे बीच के समस्त आवरणों को उन्होंने हटा दिया हो। हम बहुत ही आनंदपूर्वक इस एकता का अनुभव करते रहे, जिसे बाद में फिर कभी अनुभव कर पाना कठिन था। मेरे लिए ये सर्वाधिक खुशी के दिन थे और आश्चर्यजनक रूप से सर्वाधिक दुख के भी, क्योंकि तभी निश्चित तौर पर मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मेरे प्रियतम दिव्य लोक में जाने के लिए एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगे। इस एहसास ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया। दृष्टि मात्र से ही मेरे मालिक किसी के मन की बात जान सकते थे। वे बड़ी ही कोमलता से मुझे इन बातों के लिए झिड़कते और कहते कि मैं अभी कई सालों तक तुम्हारे साथ रहूँगा। अभी इसके बारे में क्यों चिंता करते हो? श्रीमती डेविज ने मुझे बताया है कि मैं 2006 या 2007 तक जीवित रहूँगा, और दूसरे लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। तुम दुखी मत हो, मैं अभी लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह दिन अभी बहुत दूर है। इस तरह वे मुझे सांत्वना देते रहते थे। इसके बावजूद मेरे लिए उस दिन की कल्पना तक करनी असाह थी जब वे मेरे साथ नहीं रहेंगे। उस समय के बाद से मेरे हृदय में एक अदृश्य दुख स्वतः ही पलने लगा और इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सन 1983 में मेरा यह दृश्य दुख विनाशकारी सत्य में परिवर्तित हो गया, जो मुझे मेरे वाकई के जीवन में
हमेशा दुखी करता रहा। तो देखो चारी जी बाबूजी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी चुना। तो आप समझ लीजिए, एक पिता पुत्र को धन संपदा, अपनी कुर्सी सौंपता है, लेकिन गुरु एक ऐसा नहीं करता। जो योग्य शिष्य होता है उसी को उत्तराधिकारी बनाता है। तो आगे कल जानेंगे। धन्यवाद।